काफ़ी आसान है, लेकिन फिर भी मतलब क्या आपको एक बार कर देते ताकि आपको डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ मिक्स फ्रैक्शन है। आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 4 टाइम्स क्या होता है सर आपका 8, 8 प्लस 3 मतलब क्या होता है 11, तो ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 11 अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका 4 8। दिमाग स्विच ऑफ अगर आपका होगा ना सर, आपको तो जो आता है वो भी आपको मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा, तो मैथ्स करते वक्त कम से कम मतलब क्या सर आपका दिमाग स्विच ऑफ होने नहीं देना है। ये बताया समझ में ना। तो 5 6 टाइम्स क्या होता है सर आपका 30, 30 प्लस 5 क्या होता है सर आपका 35, तो ये हो चुका आपका 35 पाई मतलब क्या सर आपका 6, और यहाँ सिंपली 3/8 जो है वो 3/8 मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो रूल क्या है, जब तक लाइक फ्रैक्शन ना हो आप ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, कंपेयर भी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐड करना है तो आपको लाइक फ्रैक्शन लाना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम 4 लेंगे, यहाँ पे मतलब क्या 6 लेंगे, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 8 लेंगे, और यहाँ पे तीनों का मतलब निकालेंगे एलसीएम। तो 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, और 2 4 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका। फिर 2 1 टाइम्स 2, और 2 2 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका। यहाँ पे 3 एज इट इज रिमेन किया। उसके बाद फिर क्या सर आपको 2 1 टाइम्स 2 3 मतलब क्या सर आपका एज इट इज रिमेन किया, 1 एज इट इज रिमेन किया। उसके बाद फिर क्या सर आपका 3 1 टाइम्स 3, फिर ये 1 और ये 1 मतलब क्या सर आपका एज इट इज मतलब क्या सर आपका रिमेन किया। एलसीएम क्या निकला, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी सर? नो सर। 2 मिनट रुक जाओ। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 इंटू 3 क्या हो गया सर आपको 24, 24 अगर हो गया 11 लिखिए, बाई मतलब क्या सर आपको 4 लिखिए। 4 goes into 24 how many times? 4 6 times 24। डाउट अगर है तो 4 को यहाँ से निकाल दीजिए, 2 3 का मतलब क्या था आपका 6। यहाँ तक बात ठीक है ना। तो 11 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सर आपका 6, अगर 4 6 टाइम्स 24 था तो 6 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स 24 है, तो यहाँ पे क्या सर आपका 35 इंटू मतलब क्या सर आपका 4। अब प्लस यहाँ पे क्या सर आपका 3/8 यहाँ पे लिखिए, तो 8 3 टाइम्स, तो 3 with 3 टाइम्स मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या सर आपका 24 लिखे, 11 6 का मतलब क्या सर आपका 66। 4 30 का क्या होता है सर आपका 120। 4 5 का मतलब क्या होता है 20, 120 प्लस 20 मतलब क्या हो गया सर आपका 140 हो गया, है ना। फिर भी डाउट अगर हो 35 प्लस 35 क्या होता है सर आपका 70, 70 प्लस 70 मतलब क्या होता है सर आपका 140, और यहाँ पे सिंपली मतलब क्या है सर आपका 9। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, आ जाओ। वंस प्लेस में क्या है 9 0 6, तो 9 प्लस 6 इज हाउ मेनी 15। 5 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 1 कैरी है, 1 विल बी कैरिड टू मतलब क्या सर आपका 10th प्लेस। तो 4 प्लस 1 क्या है सर आपका 5, 5 प्लस 6 इज हाउ मेनी 11। 1 रिटर्न एंड 1 विल बी कैरिड टू मतलब क्या सर आपका 100th प्लेस। वी हैव ओनली 100 प्लेस, तो 1 प्लस 1 इज मतलब क्या सर आपका 2, so it's 215 अपॉन मतलब क्या सर आपका 24। आंसर चेक कीजिए। हाँ सर आप बताइए, बताइए सर। मिड ड्रिप का मतलब क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन में हाँ मिक्स फ्रैक्शन लाइन जाता रहता है। हाँ लीफ के बीच में जो मतलब क्या होता है लाइन जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या मिड ड्रिप। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है सर यहाँ पे, द लैमिना हैज अ थिकन्ड यानी एकदम मोटा सा पार्ट, वेन अलोंग इट्स सेंटर कॉल्ड अ मिड रिब। तो ये जो भी आपको नेटवर्क नजर आता है ना लीफ के अंदर, वो नेटवर्क कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेन। तो मेन वाला वेन जो सेंटर में उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मिड रिब, ठीक है ना। ये पढ़ लो, अब आ जाओ। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है ना सर? हाँ तो पक्का पता है। हाँ तो यहाँ पे 24 लिखे, और यहाँ पे मतलब क्या लिखे सर आपका 2 1 मतलब क्या सर आपका 5 लिखे, ठीक है। तो 24 goes into 215 how many times? बताओ। 20 हर चीज के लिए देखो 24 आपके पास होना चाहिए मतलब क्या प्रोसेस। तो यहाँ प्रोसेस ये है ना सर, सॉरी यहाँ प्रोसेस ये है कि ये प्लेस को कवर अप कर दो, और ये वाला प्लेस को मतलब क्या सर कवर अप मतलब क्या कर दो। तो तुम किसके बारे में आप सोचोगे, आप 24 के बारे में नहीं सोचोगे, और 2 और 5 के बारे में मतलब क्या आप नहीं सोचोगे, किसके बारे में सोचोगे, 2 और 21 के बारे में सोचोगे। तो 2 और 21 होता तो क्या करते, तो 2 और 21 अगर होता तो आप करते क्या 2 टेंजा, है ना। तो 24 टेंजा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 215 तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। मेरा बात आपको समझ में आया। तो फिर हम क्या करेंगे सर, मतलब अब ये कॉन्सेप्ट समझ के, तो मेरे लिए मतलब क्या सर आपको यहाँ पे 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और यहाँ पे 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 24 टाइम्स करने से लेकिन मतलब क्या 240 हो जाता है।
तो 9 भी ट्राई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका जाएगा नहीं, वो भी बड़ा मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। हाँ फिर भी लेकिन मतलब क्या रूल ये बता रहा है, तो आप 9 ट्राई करके देख लो, ठीक है ना। तो 24 9 जा क्या हो जाएगा सर आपका, 9 4 9 तो 4 36, 36 3 3 कैरी कैरिड है, 9 2 18, 18 प्लस 3 मतलब क्या सर आपका 216। तो एक नंबर से मतलब रूल रूल ये है तो उसको फॉलो करना, क्योंकि एक ही नंबर से मिस हुआ, अगर बस सोच लोगे तो मतलब क्या मिस्टेक हो जाएगा। तो आप क्या सर आपका 24 8 से थोड़ा सा रुक जाओ, 8 से ट्राई करेंगे। हाँ 8 4 से क्या सर आपका 32, 32 2 रिटर्न क्या क्या आ रही है सर आपका 3 3 क्या आ रही है, 8 2 16, 16 प्लस 3 हाउ मेनी 19 19, तो 192। तो क्या हो चुका सर आपका 24 8 सा, 8 सा या तुमको यहाँ पे देखने की हैबिट होगा तो यहाँ लिख दे रहे, ठीक है ना। 24 8 सा मतलब क्या सर आपका 192 लिखा, 5 माइनस 2 मतलब क्या सर आपका 3 हो चुका, 21 माइनस 19, 19 के बाद काउंट करो 20 21 2 23। तो रूल क्या है बताओ, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है वही रहता है, क्वोशिएंट जो है मतलब क्या बन जाता है, मतलब क्या सर आपका, क्वेश्चन साइड में रहता है। हाँ वो मतलब क्या होता है फ्रैक्शन से बाहर निकल जाता है, और रिमाइंडर जो बचता है वो मतलब क्या बन जाता है सर आपका, न्यूमरेटर बन जाता है। पक्का है ये बात, हाँ पक्का 100%, यहाँ से चेक करो। हाँ यही है। अच्छा क्लियर है। हाँ अब आगे आ जाओ, ये भी मतलब क्या है वैसे ही है, बस फर्क क्या है ना कि वहाँ सिर्फ एडिशन था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब क्या सर आपका मिक्स्ड है ना। सबसे पहला काम क्या है सर बताओ, कि जो जो आपको मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो 1 3 3 3 प्लस 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 5, 5 बाई मतलब क्या सर आपका 3, प्लस मतलब क्या सर आपका 5 बाई 8, माइनस मतलब क्या सर आपका 7 बाई मतलब क्या 12, उसके बाद क्या सर आपका 2 15 टाइम्स 30, 30 प्लस 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 34, मतलब क्या सर आपका हो चुका 34 अपॉन मतलब क्या सर आपका 15, यहाँ तक ठीक है चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। उसके बाद आप आ जाओ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 15 है, 12 है, यहाँ पे मतलब क्या 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 8 लिखे, यहाँ पे 12 लिखे, और यहाँ पे मतलब क्या लिखे 15 मतलब क्या सर आपका लिखे। अब 2 4 टाइम्स 8, 2 6 टाइम्स 12, 2 से नहीं जा रहा है 15 एज इट इज, 2 से नहीं जा रहा है 3 मतलब क्या सर आपका एज इट इज, है ना। अब यहाँ पे पा जाओ 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 15 लिखें, 3 मतलब क्या सर आपका एज इट इज कॉपी कर दिए, ठीक है ना। अब देखो 2 1 टाइम्स 2, ये 3 एज इट इज कॉपी करती है, ये 3 भी एज इट इज कॉपी करती है, 15 मतलब क्या सर आपका एज इट इज कॉपी करती है, ठीक है ना। तो 3 1 टाइम्स 1 एज इट इज कॉपीड, 3 1 टाइम्स 5 3 5 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 15। तो 5 1 टाइम्स 5 1 1 1 एज इट इज मतलब क्या कॉपीड, मतलब क्या कॉपीड, यहाँ तक ठीक है चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं। तो एलसीएम क्या निकला 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 का मतलब क्या हो जाएगा 120, गुड, वही प्रोसेस के द्वारा, है ना। अब आ जाओ, यहाँ पे हम लिखते हैं 120, आपका मन आप चाहे तो ऐसा कर भी सकते हैं, चाहे तो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करने में बेहतर होगा शायद आपकी, है ना। तो 3 कब बनाता है 120, 3 को छोड़ के बाकी सबको मतलब क्या सर आपका देख लो, 8 5 सा 40, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 5 इंटू 40, उसके बाद ब्रैकेट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा प्लस साइन, ठीक है ना। अब 8 ये तीनों मिलकर 8 बनता है, तो 3 5 मतलब क्या 15, तो मतलब प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 इंटू 15, यहाँ तक ठीक है चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद माइनस साइन दिया, ठीक है, और माइनस साइन देने के बाद 12 कैसे निकलेगा, 2 4 2 2 4 3 12, बचा क्या सर आपका 2 5 मतलब क्या सर आपका 10, तो 12 10 120 हुआ था, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 7 इंटू मतलब क्या सर आपका 10, यहाँ तक ठीक है चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ प्लस साइन था, प्लस साइन मतलब क्या सर आपका दे रही है, 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 और 5 लेना पड़ेगा, 3 5 तो 15 बचा मतलब क्या सर आपका 8, तो यहाँ पे 34 इंटू मतलब क्या करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 8, यहाँ तक ठीक है चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाओ 5 4 क्या होता है 20, तो 5 40 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 200, यहाँ तक ठीक है चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाओ 5 10 का क्या होता है 50, 5 5 का मतलब क्या होता है सर आपका 25, 50 प्लस 25 क्या हो जाएगा सर आपका 75, चिंता वाला बात नहीं है। 7 10 का 70 होता है, वो 70 जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 70 हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाओ 8 4 32, 2 रिटर्न क्या कह रही है सर आपका 3 क्या रही है,
8 3 का मतलब क्या सर आपका 24, 24 प्लस 3 क्या हो चुका सर आपका 27, तो ये हो चुका आपका 272। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखते हैं 120। तो हम लोग क्या करते हैं, गैदर करते हैं, तो सारा पॉजिटिव एक जगह, सारा नेगेटिव एक जगह, तो यहाँ एक ही नेगेटिव है ना। हाँ। तो 2 + 5 7, 7 प्लस नथिंग 7, कैरेट कुछ नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, 7 प्लस वाला में ध्यान देना, माइनस में ध्यान मत देना। 7 + 7 + 7 क्या है सर आपको 14, 14 प्लस नथिंग 14, 4 रिटन। अब 1 कौन सा प्लेस में कैरी होगा सर आपका, 100 प्लेस में कैरी होगा। तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो यहाँ पे हो चुका 574, माइनस मतलब क्या सर आपका 70, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 120। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो 7 - 0, 7 ही आएगा। 4 से तो माइनस नहीं कर सकते 7, तो क्या करना पड़ेगा, 14 बनाना पड़ेगा। तो 14 - 7 मतलब क्या हो चुका सर आपका 7 हो चुका, चिंता वाला बात नहीं है। 4, लेकिन जब ये 14 बना तो वो बन गया था मतलब क्या सर आपका 4, तो ये बना मतलब क्या सर आपका 4 7 7 अपॉन मतलब क्या सर आपका 120। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे ध्यान से बात को समझो, यहाँ लिखा 4 7 7 अपॉन क्या लिखा सर आपका 120। मेरे हिसाब से ये 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और मेरे हिसाब से मतलब क्या सर आपका 7 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर 12 होता और 47 होता तो हम क्या करते हैं, 12, तो 12 4 ज़ा 48 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाता है। तो 12 3 ज़ा मतलब कितना होता है, 36 होता है। तो अब ट्राई करना पड़ेगा हमको 123 टाइम्स, देखते हैं 123 टाइम्स कितना होता है, ठीक है ना। तो 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा मतलब क्या सर आपका 6, उसके बाद क्या सर आपका 3 1 ज़ा 3, तो ये तो ठीक है जा रहा है। तो इसको मतलब क्या लिखेंगे, तो 120 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स लिखा, तो 123 टाइम्स क्या सर आपका 360 मतलब क्या सर आपका आया, ठीक है। तो 7 0 टाइम्स, सॉरी 7 - 0 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 7, 7 - 6 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, और फिर ये क्या सर आपका 4 - 3 1। अब ये नंबर छोटा आया, इसका मतलब क्या डिवीजन सही हुआ। गलती से ये नंबर बड़ा आता तो इसका मतलब क्या सर आपका डिवीजन आपका मतलब क्या रॉन्ग हुआ था, क्योंकि रिमाइंडर कभी डिवाइजर से मतलब क्या हो सकता है, बड़ा नहीं आ सकता। रिमाइंडर को हमेशा मतलब क्या डिवाइजर से मतलब क्या छोटा आना पड़ता है। डिवाइजर मतलब वो जो डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर मतलब वो जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका बच रहा है। तो अब आ जाओ, क्वोशिएंट फ्रैक्शन से बाहर निकल जाता है, 3, रिमाइंडर क्या होता है सर आपका बन जाता है न्यूमरेटर, है ना। आपको ऑलरेडी आता है, बस आपको टर्म सिखा रहे हैं। तो क्वोशिएंट क्या होता है, फ्रैक्शन से मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर बन जाता है। और जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, सेम रहता है। तो यहाँ लिखा मतलब क्या सर आपका 120। तो क्या ये आंसर है, चेक करो। 339/40 आ रहा है। तो 339/40 आ रहा है, क्यों? 477 एक मिनट रुक जाओ, 120 सही है। 200 था, हाँ 200 था, प्लस 75 था, प्लस 75 था, -70 था, -70 था, प्लस मतलब क्या सर आपका 272 था, प्लस 272 था। उसके बाद क्या सर आपका 477 बाई मतलब क्या सर आपका 120 है ना। ये भी है, ये भी है। उसके बाद 3 है ना वहाँ पे, 3 अगर है तो मतलब क्या ये फर्दर रिड्यूस हो रहा है, फर्दर 7 + 8 कैसे पता करोगे? देखिए एक मिनट, 3 से कट रहा है, दोनों 3 से कट रहा है। हाँ, तो ये बात भी याद रखना कि अगर मतलब क्या ये सब करने के बाद फर्दर कटता है तो फर्दर मतलब क्या कट डाउन करना पड़ेगा। तो 3 3 ज़ा 9, क्या रिमेन किया आपका 2 7 27, तो 3 9 का मतलब क्या सर आपका 27, और 3 40 का मतलब क्या सर आपका 120। अब आपको दिक्कत है नहीं, तो अब क्या याद रखना पड़ेगा बताओ? आंसर निकालने के बाद ये चेक करना पड़ेगा कि इज इट फर्दर रिड्यूसेबल। आंसर निकालने के बाद मतलब क्या सर आपको ये चेक करना पड़ेगा इज इट फर्दर रिड्यूसेबल, एंड इफ इट इज फर्दर रिड्यूसेबल देन यू हैव टू रिड्यूस इट। आंसर निकालने के बाद क्या चेक करना पड़ेगा, इज इट फर्दर रिड्यूसेबल, एंड इफ इट इज फर्दर रिड्यूसेबल देन यू हैव टू रिड्यूस इट। आंसर निकालने के बाद क्या चेक करना पड़ेगा सर आपको, इज इट फर्दर रिड्यूसेबल, एंड इफ इट इज फर्दर रिड्यूसेबल देन यू हैव टू रिड्यूस इट। इससे ये सीखें। अब देखो प्रॉब्लम नहीं करेंगे हम, बस समझा देंगे आपको, करना आपको है। ये क्या लिखा हुआ है आप बताओ, आप ही लिखे। किरत नाम है। परचेज मतलब क्या है सर आपका 3.5 किलोग्राम ऑफ एप्पल and 3/4 kg of oranges. What is the total weight of the fruit purchased by him? आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है? तो लिखना पड़ेगा
मास ऑफ एप्पल परचेज्ड, हाँ मास ऑफ ऑरेंजेस परचेज्ड, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर टोटल therefore total वेट ऑफ weight फ्रूट्स, of fruits फ्रूट्स परचेज्ड, हम्म सम करके कहानी कहानी खत्म हो जाएगा। अब आ जाओ, ये हो चुका। ये क्या Maya लिखा है, माया finished फिनिश्ड कलरिंग coloring पिक्चर इन 7 by 9 hours, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन, मतलब क्या सर आपका 3 3 by by 4 4 hour, who worked longer, by what fraction was it longer। अब तो कंपेयर करना पड़ेगा कौन हाँ मतलब जो है, और कंपेयर करके माइनस करना है कंपेयर करके मतलब क्या सर को माइनस करना पड़ेगा, तो जाके समझ में आएगा कौन मतलब जो है लॉन्गर मतलब क्या सर आपका वर्क किया है ना। तो ये बात समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था, नहीं। एकदम क्लियर। हाँ पक्का कर लोगे ये वाला। हाँ